हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 की मैथ। तो अब हम क्लास 6 के मैथ में देखेंगे अभ्यास 1 का ए और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा होने वाला है। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। हमें इन संख्याओं को अंकों में लिखना है। किस में लिखना है? अंकों में, गिनतियों के रूप में लिखना है। चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 427। हमें इसका गिनती में लिखना है। गिनती पता है ना हमें, 1 2 3 4 5 गिनतियां होती है ना, उस तरह से हमें इसको 427 लिखना है। किस में लिखना है? 427। ये हो गया क्या हमारा? 427। दूसरा क्वेश्चन है 3501। इसे कैसे लिखेंगे? 3501। 3501। हम इसे दोबारा चेक भी तो करेंगे हमारा ये जो हम लिख रहे हैं सही है कि गलत है। इसके लिए क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3501 हमारा आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। क्या है? 115। अब लिखो 115 यानी कि 115। अब इसे गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि हमारा आंसर सही है। सैकड़ा के स्थान पे एक आया, 100 के स्थान पे एक आ गया, फिर उसके बाद 15 5 इकाई के स्थान पर और एक दहाई के स्थान पर आ गया। समझ में आया? अगला क्वेश्चन 79,029। 79,000। 79 की बात देखो, जब भी कभी भी हम सुनते हैं कि 69 आ गया, 79 आ गया, 39 आ गया, 59 आ गया, हम उसको लिख नहीं पाते, हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज मत होया करो। जैसे आप सभी गिनती तो पढ़े हो, ठीक? तो ऐसा करो जैसे कि हमारा क्या है, अभी हमारा 79 है ना, 79 के बाद आता क्या है? ऐसे पढ़ो 79 80। आपको इतना तो याद ही होगा ना, 79 के बाद 80 आता है। तो अगर 80 है यानी कि अगला लाइन 8 की शुरू हो रही है, वहां से 8 की लाइन शुरू होगी, उसके पहले 7 9 होगा, यानी कि 7 दहाई 9। क्या? 79,000 लिख लेंगे, 79। ठीक। अभी 79,000, उसके बाद कह रहा है 29, अब थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, लिख लेंगे 29। अब ये देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मान ये 79 नहीं कि 10,000 की गिनती बन रही है। 79,000, हजार पे दो गिनती हो रही है ना, तो बीच में कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। केवल एक जोड़ लगा दे, हमारी संख्या पूर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। 79,029। 79,029। हमने इसको 79,000 को हजार के स्थान पर लिख दिया और 29 को क्या इकाई के स्थान पर लिख दिया। बीच में सैकड़ा की जगह बच गया, तो आपने क्या लगा दिए? जो लगा दिए। अभी हम इसको आपको बताएंगे कैसे लिखने से, जैसे कि अभी आप समझ लो। ठीक है, एक मिनट समझ लो कि होता नहीं इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से होता ही नहीं होती है हमारी गिनती। इस तरह से शुरुआत हुई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। अगर हमें कोई भी नंबर मिलता है तो हम पीछे से, समझ लो, उसे पीछे से लिखना है, कहीं से लिखना है। अगर हमें मिल गया कि लिखो 35,030, क्या लिखना है? 35,030। अब 35,000 यानी कि 35,000 में दो, देखो हजार के पास अगर एक गिनती आ रही है, 1 से 9 तक हजार आ रहा है, 1 से 9,000 तक आ रहा है, तो हजार नीचे लिखेंगे। अगर 9,000 से ऊपर हो रहा है तो दोनों नीचे लिखना पड़ेगा। कितना है? 35,000 35। तो 35,000, इसके नीचे 3, इसके नीचे 5, ये 35,000, 35,000 35। अब 35 जो है एक इकाई के स्थान पर, एक दहाई के। 5 किसके स्थान पर है? इकाई के। और 3 किसके स्थान पर है? दहाई। तब तो होगा 30 5 35। अब आ सैकड़ा जगह बच गया, बीच में लगा दी जीरो। अब हो गए 35,035। ठीक है, इस तरह से आप सबको इसे पढ़ना है। ठीक। आपको ये समझ में आई नहीं? समझ में आ रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इनको मैं किसमें लिखा? शब्दों में। अंक में दिए, जैसे अब तक हमने क्या किया, शब्दों में दिए थे, अंकों में लिखा। अब अंकों में दिया है, किसमें लिखना है? शब्दों में लिखना। चलो लिखते हैं 7,019। क्या है? 7,019। तो लिखो इसको इस तरह से लिखेंगे 7,019। 7,019। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23,013। क्या है? 23,013। 23,013।
23,013। अब थर्ड क्वेश्चन है 69,379। क्या है? 69,379 लिखेंगे। 69,000 69,300 69,379 ठीक। 69,379। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसे देखो, हमारा थोड़ा नंबर बड़ा हो गया, अब मैं पढ़ के चेक करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,93,059। क्या हो गया? 8,93,000 8,93,059। क्या? 59। ठीक। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन आपको समझ में आया? सिर्फ हमको इसको अंकों में से शब्दों के रूप में लिखना था। दैट्स क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आ था। क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 2 का ये आ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का चालू होगा बा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन देखे, एक आ है, अगला ऑप्शन बा है। ठीक। दूसरे क्वेश्चन का बा देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। हमें जो भी संख्या आई है, जो भी नीचे ये लाइन दी गई है, वाक्य दी गई, इनके जितने भी अंक आए, जैसे कि यहाँ पर 100 आया है, यहाँ पर 1,000 आया है, वहां पर जो अंक आए, यहाँ पर जो अंक, इनको किस में लिखना है? हमें शब्दों में लिखना है। ठीक है। पहले हम उन अंकों को लिखते हैं। क्या है ये? अब इसको लिखना है। इसके बाद 1,000 को लिखना है। इसके बाद 1, 10, 00, फिर 000। ठीक। उसके बाद इसको लिखना है। ये क्या है? 1, 00, 00, 000। ठीक। हमें यही लिखना है। ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या है। हमें पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये क्या है? 100 है। ठीक। 100। ठीक। ये क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना है? 1,000। कितना है? 1,000। ठीक। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या है ये? 10 लाख। क्या है? 10 लाख। अब ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या है? 1 करोड़। क्या है? 1 करोड़। ये समझ में आया? सिर्फ हमें इसमें से कुछ नहीं था। इसमें एक क्वेश्चन क्या दिया गया था? एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। अब इसमें ये कहा गया, जो जो इसमें अंक दिए गए, इसमें वाक्य में आई हुई संख्याओं को, जो जो संख्या दी गई है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1,000, वहां पर 10 लाख, यहाँ पर 1 करोड़, इसको ना शब्दों में लिखना है। हमने अंक को ले लिया, शब्दों में लिख दिया। अंक लिया, शब्दों में लिखा। अंक लिया, शब्दों में लिखा। अंक लिया, शब्दों में लिख दिया। हो गया, खत्म। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। हमें कुछ संख्या दी गई है, हमें इनमें से किसको अलग करना है? इनके अंकों को अलग अलग करना है। एक देखो, इसमें 10 में 1 है, 0 है। ठीक। 11 में क्या है? 1 है और 1 है। 18 में क्या है? 1 है और 8 है। और जीरो 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 तो अलग है ही, और 3 भी अलग है। हो गया हमारा इसका आंसर। इसमें सिर्फ में जो नंबर हमारे दी गई, जो संख्या दी गई है, इनको अलग अलग, एक एक अंक को अलग अलग करके लिखना था, बस हो गया। इसके बाद है 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4 है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। कोई भी एक जो अंक बनेगा हमारा, जो भी एक, इसे नहीं 1, 1, 2 नहीं, 1, 1, 2, 3 नहीं लिख सकते हम। एक अंक एक ही बार लिखेंगे, और जो उससे जो संख्याएं बनेंगी उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। चलो बनाए। 1, 2, 3 से पहले हम बना सकते हैं 1, 2, 3, यानी क्या होगा? ये 123। फिर क्या हो सकता है? अभी 1, 2, 3 लिया, तो अब 1, 3, 2 ले सकते हैं। 1, 3, 2, ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 2, 3, 1। अब इससे बच जाए 2, 1, 3 करें, सीधे से 2 ले, फिर 1 ले, फिर 3 ले।
2 1 3, उसके बाद फिर 2 3 1, 2 3 1, अब 3 की बारी है, 3 2 1, 3 2 1, उसके बाद 3 2 1 हो गया, 3 1 2 लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 1 2, कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6, देखो कोई रिपीट तो नहीं हुआ, 1 2 3 है, एक 123 है, 132 213 231 321 312, तो हमारा इसमें से कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया है, कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई है, इसका मतलब हमारा क्या आंसर सही है। हमेशा याद रखना, जब 3 अंकों से, 3 संख्याओं से, फिर 3 अंकों से कोई एक संख्या बनेगी तो फिर कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी, कितनी बनेंगी, 6 बनेगी, ये बात हमेशा याद रखना। जब भी 3 अंकों से कोई संख्या बनानी होगी, कितनी संख्या बन सकती है, अधिकतम अधिकतम 6 संख्या बन सकती है, तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जैसे इसमें क्या करना है, 0 3 5 से बनने वाली 3 संख्याओं की सभी 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना, सेम क्वेश्चन ही वही है, सब कुछ वही, बस अंक को बदल दिया है। अब 0 3 5 कर दिया है, अब इससे अधिकतम कितने संख्या बना सकते हैं हम, वो बनाना है हमें। कभी भी याद रखना, अगर 0 3 5 को हम बनाएंगे, अगर हम इस तरह से लिख दें कि 0 3 5 भी होगा हमारा, तो ये आंसर हमारा गलत है, क्योंकि ये जो जीरो जीरो हमारी एक संख्या है, इसका महत्व तो खत्म हो जाएगा। संख्या के आगे अगर जीरो लगा उसका कोई महत्व नहीं है, अगर किसी नंबर के आगे केवल जीरो लगा है, जीरो लगा कुछ और नंबर लिखा गया है, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं, तो इसे केवल 35 पढ़ सकते हैं हम, केवल 35, उसे जीरो नहीं पढ़ सकते। जबकि अगर हम जीरो पीछे कर दें, 3 5 जीरो का तो 350 हो जाए, सोचो 35 350 में कितना अंतर है कि नहीं। चलिए जीरो को संख्या बनाने के लिए, अगर जीरो को संख्याओं में रखना, उसको एक अंक के बाद ही रख सकते हैं, एक अंक पहले नहीं रख सकते, ठीक, यानी कि जीरो तो स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक, जीरो पहले रख नहीं सकते, जीरो से स्टार्ट होगा नहीं, इसको छोड़ दो, बचे 2 अंक। अब 2 अंक से केवल 4 अंक बनेंगे, लेकिन लेंगे तीनों को। अब पहले 3 लेते हैं, 3 लो, जीरो लिखो, 5 लिखो, 305 हो गया। फिर 3 लो, 5 लो, जीरो लो, 350, क्या होगा, 350। अब जीरो तो हम ले सकते नहीं है, अब 5 लेंगे, 5 लो, 3 लो, जीरो लो, नहीं तो 5 लो, जीरो लो, 3 ले लो, 5 0 3, क्या होगा, 503, उसके बाद 5 3 जीरो लिख लो, 530 हो गया, ये हो गया हमारा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो गया आंसर, 305 350 503 530, जीरो को लेना नहीं, इसलिए जीरो को हम नहीं लेंगे, ठीक। अगर हम जीरो को मान लो, अगर आपके मन में डाउट बन रहा है, जीरो को ले लेते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको कि 0 3 5 1 बन जाएगा, एक 0 5 3 बन जाएगा, ये दोनों, तो इस दोनों को पढ़ो, ये तो 35 है 53 है, क्या ये 35 है। अब शुरू में जीरो को क्या पढ़ेंगे, नहीं शुरू में जीरो कुछ पढ़े नहीं, चलो गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा, अब कहेंगे 0 135, 0 135 कभी होता है, हमेशा 100 होता है, 0 नहीं होता है, यानी इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, क्या 35, ये क्या बचा 53, ठीक, समझ में आया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। हमने ये कितने 4 अंक है, हमको इन दो चारों को मिला करके एक सबसे बड़ी संख्या बनानी, मतलब इन चारों अंकों से कौन सबसे बड़ी संख्या बन सकती है, उसके बाद कौन सी सबसे छोटी संख्या बन सकती है। हमें 2 संख्याएं बनानी है, 2 तरह की, एक सबसे बड़ी संख्या, क्या बनानी है, एक सबसे सबसे बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी संख्या, और दूसरा बनानी है हमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना, ठीक है, सब समझ में आएगा, ठीक। देखो ये 4 सबसे बड़ी संख्या नहीं है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए देखो इन चारों में सबसे बड़ा है क्या, सबसे बड़ी क्या है 7, तो पहले 7 लिख लो, फिर उससे छोटा क्या है 6, 6 लिख लो, फिर उससे छोटा क्या है 5, 5 लिख लो, फिर उससे छोटा क्या है 0, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या इन चारों अंकों से बन ही नहीं सकती, सबसे बड़ी संख्या यही है 7650, ठीक है। जब भी बड़ी संख्या लिखने की बात करें तो हमें इस पर सबसे बड़ा लेना है, फिर छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, इस तरह से हमें इसको लिखना है। अब इसका है सबसे छोटी संख्या, अब सबसे छोटी बस इसी का एग्जैक्ट उल्टा लिख दो, इन उल्टा लिखते वक्त याद रखना लास्ट में जीरो है, जीरो को पहले लिख नहीं सकते, इसको हमने पहले बताया था, पहले अगर लिखोगे जीरो का महत्व खत्म हो जाएगा, तो केवल 3 ही अंक बचेंगे, ठीक है। जीरो को, अब देखो जीरो से बड़ा कौन है, जीरो से बड़ा कौन है 5, अब इसके बाद हम लिख देंगे 0, ठीक है। अब इसके बाद 6 और 7 को लिख लेंगे, 6 7, ठीक, हमेशा एक अंक बाद ही जीरो को लिखना है, कितना हो गया 5067,
सबसे छोटी गिनती क्या है? 5, इससे छोटी गिनती हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये भी हो गया आसानी से खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी, सबसे छोटी संख्या लिखनी। हमने लिखी पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब लिखेंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती क्या। देखो हमेशा नंबर्स में जो होती है सबसे बड़ी संख्या किसको? 9 को मानते हैं। 9 क्या मानते हैं? सबसे बड़ी संख्या। अगर 1 अंक की पूछ रहा है तो 1 बार 9, 2 अंक की पूछ रहा है 2 बार 9 अर्थात 99, 3 अंक की पूछ रहा है तो 3 बार 9 अर्थात 999, और 4 अंक की पूछ रहा है तो 4 बार 9 अर्थात 9999। ठीक है, जब बड़ी संख्या पूछे तब। और सबसे तो देखो एक अंक से छोटी संख्या होती नहीं है। ठीक है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। ठीक है, और 1 अंक क्या मानी जाती है? 1। ठीक, क्योंकि शून्य हमारा नंबर है पर नंबर शो मानते नहीं है, तो 2 अंक से ही मानते हैं। ठीक है, 2 अंक से छोटी संख्या क्या होती है? 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000। बस हमें एक जीरो बढ़ाते जाना है। ठीक है, जितने अंक है 1 के साथ गिनो से। ठीक, चलो इसी को हम समझते हैं। 5 अंक सबसे बड़ी संख्या, 5 बार 9, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 99,999। क्या होगी? 5 अंक की हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। अब 1 लिखिए, एक गिनती हो गई, 2 3 4, 1 5। अब ये कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये कुल मिला करके हो गए 10,000। कितने हो गए? 10,000। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी 5 2 3 1 सबका स्थानीय मान ज्ञात करो। स्थानीय मान ज्ञात कैसे करते हो वही समझाएंगे अभी हम। ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई के स्थान पर इकाई मतलब 1 से गुणा होता है संख्या में। ये क्या है? 1 गुणे 1, 1 एकम 1। ये किस पर है? दहाई के अंक पे। दहाई लिख लिया 2, 3 लिख लिया। ठीक है, गुणे दहाई के अंक, दहाई में कितने गुणा होता है? 10 का। दहाई 10 के स्थान पर, 10 के स्थान को दहाई कहते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे, 3 दहामा 23। अब 2 को लिख लेंगे। 2 किसकी जगह पर है? सैकड़े की जगह पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा किसमें होता है? 100 होता है। ठीक, 100 कहते हैं सैकड़ा। तो 2 गुणे 100, 100 दूनी 200। अब ये किसकी जगह पर है? इसको 5 को पहले लिख लेंगे। ठीक, गुणे का निशान लगा लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की जगह पे है तो क्या लिखेंगे? 1000। क्या लिखेंगे? 1000 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 1000 पंचे 5000। तो आपको समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपको ऐसा ना समझ, आप सिंपल वे में एकदम समझो। ये पहली जगह पे है तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, दूसरी जगह पर है 10 से, तीसरी जगह पर है 100 से, चौथी जगह पर है 1000। अब इससे और आसान समझो। दूसरी जगह पर आया, जो जिस पहले जगह पर 1 को मानो, पहले जगह पर 1 मानो, उसके बाद जितनी जगह बढ़े उतने जीरो बढ़ाते जाओ। उसको 1 मानो, उसके बाद वाले को 0 मान लो। ये 1 है, 1 से गुणा कीजिए। इसको मान लो कि ये पहली जगह पर है। ठीक है, इसके बाद कितनी गिनती है? 1 गिनती है, यानी 1 लिखो, 1 0 लगाओ। 1 लिखा, 0 लगाया। अब इस पर आ जाओ, इसकी जगह आप क्या कर लो? पहले 1 लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद कितनी गिनती है? 1 2 गिनती, 2 0, कितने हो गए? 100 हो गए। अब इसको देखो, 5 है, 5 लिखे, गुणे। अब 1 लिख दो। 1 तो पहले है, इसके 5 के लिए 1 लिख दिए। उसके बाद इसके बाद कितनी गिनती बची? 1 2 3, 1 2 3 0 लगा दिए। हो गए? ऐसा समझ में आया ना? ये और भी आसान है। ठीक, तो आई होप तुम आप सभी छात्रों को ये सब समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 है, जो दोनों जो 6 यहाँ पर, जो 6 यहाँ पर है, दोनों का स्थानीय मान निकालना है। तो 6 इकाई के स्थान पर, यानी कि पहले स्थान पर 6 गुणे 1 बराबर 6। अब इस 6 पहले लिख लो। ठीक है, गुणे कर लो। अब पहले 1 लिख लो। ठीक है, पहले 1 लिख लो। इसके इस स्थान का मतलब 1 लिख लो। इसके बाद कौन कितनी गिनती है? 1 2। इसके बाद 2 गिनती, इसको छोड़ दो। 1 तो 2 गिनती है ना, इसके बाद इसमें 2 0 लगा लेंगे, यानी 100 से गुणा करना है। 100 छक्के 600। अब गुणा कैसे करना है? 1 को हटाओ, 6 लिखो, 2 0 बढ़ा दो। 1 को इसमें से हटा दो, क्या 2 0 बचा, ये 6 बचा, 6 लिखो, 2 0 बढ़ा दो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 3 देखो, इसमें इस 3 का, इस 3 का, इस 3 का और इस 4 का। ठीक है, 4 का छोड़ दो, सिर्फ 3 का ही निकालना, क्योंकि
प्रश्न में 4 को कह नहीं रहा है, इसलिए हम किसका निकालेंगे, केवल 3 का निकालेंगे। 3 का निकालो, इस 3 का क्या होगा, ये दूसरे स्थान पर, यानी 3 गुणे 1 लिखो, एक किसके लिए लिख दी, उसके बाद कितनी गिनती बची, एक गिनती, एक जीरो बढ़ा दो, 3 धामा 30। अब इसके लिए 3 लिख लो, 1 लिख लो, इसका 2 गिनती है, 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो गया 300। इसके बाद इसको लिख लो, 3 गुणे 1 लिख लो, इसको कितनी गिनती है, 1 2 3 है, 3 जो लगा दो, 1 2 3 बराबर 1000 गुणे 3 यानी 3000, कितनी हो गई 3000। अब आगे क्या कह रहा है, जो अस्थायी मान उनका योगफल ज्ञात करो, जो आ रहा है इसका योगफल, इसको जोड़ो, यानी कैसे लिख लो, 3000 प्लस 300 प्लस 30, यही तो करना है हमें, इसको जोड़ना है, हम जोड़ेंगे, क्या होगा 0 3 3 3, यही तो आएगा हमारा आंसर। अब जोड़ोगे आप सभी तो यही आएगा, तो जोड़ के एक बार आपको दिखा देते हैं, जैसे कि 3000 फिर 300 फिर 30, ठीक है, हमें इसी को प्लस 0 0 0 0 0 0 प्लस 3 3 आ गया, 0 3 जोड़ 3 आ गया, 3 कैसे 13 हो गए, आई नहीं हमारा आंसर, आ गया ना, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, हम देखते हैं उन दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। हाँ, जितने 2 देंगे सबका स्थानीय मान भी ज्ञात करेंगे और इनका योगफल भी ज्ञात करेंगे। तो इनका योगफल भी यही सेम आने वाला है, जो 22,000 है, 22,222 इनका योगफल भी आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है, हमें आंसर पता है, हालांकि देखो 22,222, अब पहले 2 का निकालेंगे, 2 गुणे 1 बराबर 2, दूसरे 2 का निकालेंगे तो 2 गुणे 10 बराबर 20, जब तीसरे 2 का निकालेंगे तो 2 गुणे 100 बराबर 200। अब ये क्यों 100 10 लिख रहे हैं, आपको हमने बता दिया है, आपको समझ में भी आ गया है, ठीक। 2 गुणे 1000 बराबर 2000, ठीक, फिर 2 गुणे 10,000 बराबर 20,000, ठीक। अब करना क्या है हमें, अब इसमें कुछ हमें सिर्फ इनको जोड़ना है, इनके स्थान का योगफल निकालना है, यानी कि 2000 धन 2000 कह रहे हैं, ये हो जाएगा कि 20,000 धन 2000 धन 200 धन 20, ठीक। अब इनको जोड़ दो, तो 0 2 और एक तो लिखे ही नहीं है, 2 नहीं लिखे भी, 2 को भी जोड़ दो, क्या आएगा 2 2 2 फिर 2 फिर 2, 22,222 ही आएगा, ठीक है। अरे जोड़ोगे तो 0 0 प्लस 2, देखो एक हर एक गिनती के एक अंक, देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 2 2 लिख लिए, फिर दूसरा अंक, ये तो देखिए खत्म हो गया, दूसरा अंक देखेंगे, इसका दूसरा इसका दूसरा इसका दूसरा इसका दूसरा, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 2 है, 2 लिख लिए। अब तीसरी गिनती, अब ये दोनों खत्म हो गए, तीसरी गिनती, ये 2 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, 2 आ गया। अब चौथी गिनती, ये खत्म हो गया, चौथी गिनती क्या है इसमें 2, ये 2 ये 0, 2 आ गया। अब पांचवी गिनती, इसका 2 है तो उतार लिए, ठीक, ये समझ में आया ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 द्वितीय 5 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं, तो लिख लेते हैं इसे 545, ठीक। अब पहले 5 का निकालेंगे, 5 गुणे 1 बराबर 5, फिर तीसरे 5 का निकालेंगे, 5 गुणे 100 बराबर 500, स्थानीय मान निकल के आ गए, ठीक। अब कह रहा है कि जो स्थानीय मान निकल के आ रहा है उसका अंतर यानी घटाव करो, अंतर मतलब घटाव ही तो होता है, ठीक है, तो घटाव कर देते हैं। 500 माइनस 5, अगर इसको घटाव ऐसा नहीं समझ में आता तो ये ऐसा समझो, 500 माइनस 5, इसमें से 5 घटेगा नहीं तो यहां से हासिल लेंगे, यहाँ जाएगा ये बनेगा 10, और ये इसको 1 देगा ये बनेगा 10, इसको इसने 1 दिया, इसको ये बन गया 9, इसने भी 1 इसको दिया बन गया 4, ये 4 हो गए, ये 9 हो गए, ये 10 हो गए, ये क्या हो गए, ये 4 हो गए, ये 9 हो गए और ये 10 हो गए। 10 में से 5 गए 5, 9 को इस तरह से उतार लेंगे, 4 को इस तरह से लिख लेंगे, क्या हो गया 495। हमारा आंसर क्या आएगा 495,
95। हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका अभ्यास 1 का ये होता है खत्म। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल और आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करो, ताकि हमारे हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप गणित के हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक, ओके, धन्यवाद।